सबसे पहला सवाल ये है राममूर्ति जी कि आज भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता काला दिन मना रहे हैं उस आपातकाल को याद करके, है ना, उस इंदिरा को याद करके, उस इंदिरा के राज को याद करके जिसको अटल जी ने दुर्गा कहा था, वो भी हिंदुस्तान नहीं अमेरिका में। तो ऐसा क्या माहौल है, थोड़ा सा वो हमको समझाइए, कोई पॉलिटिकल किस्सा बताइए। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसके जितने प्रमुख नेता थे विपक्ष के, जयप्रकाश नारायण सहित जितने लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, संघ पे प्रतिबंध लगाया, और जितने विपक्ष के मधु लिमैये, मधु दंडवते, जितने बड़े नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया गया। और एक बड़ा किस्सा उस समय प्रसिद्ध हुआ था, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में इसकी खबर बनी। अब जब आप काला दिवस मनाते हैं तो अब उस काले दिवस को इस वर्तमान से थोड़ा सा हम टाई अप करेंगे, ठीक है सर, क्योंकि हम जो हैं हम जनता के, हम भी सेवक हैं और उनके जो सवाल हैं वही हमारे सवाल हैं। आज 25 जून है और आज के दिन बहुत साल पहले हमारे भारतवर्ष में आपातकाल लगाया गया था। उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और आज जब 25 जून है और देश की शासन की बागडोर वैसी पार्टी के हाथ में है जिनके ज़्यादातर कार्यकर्ता उसमें जेल की हवा खा रहे थे, तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है और तमाम लोग भाजपा के कार्यकर्ता आज उस काले दिन को याद कर रहे हैं और पिछली सरकारों को कोस रहे हैं। हमारे साथ एक बेहतरीन संघी विचारक और पंचायत के मुखिया भी हैं, राममूर्ति जी हैं हमारे साथ। भैया बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद मिले हम। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश भाई, आपसे हमारा दिल का रिश्ता है। चुनाव के दौरान भी भेंट हुई, उसके बाद एक पत्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते दूसरी भेंट है हमारी, उससे तो मिलना हुआ है। आज आपने हमको अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये है राममूर्ति जी कि आज भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता काला दिन मना रहे हैं उस आपातकाल को याद करके, है ना, उस इंदिरा को याद करके, उस इंदिरा के राज को याद करके जिसको अटल जी ने दुर्गा कहा था, वो भी हिंदुस्तान नहीं अमेरिका में। तो ऐसा क्या माहौल है, थोड़ा सा वो हमको समझाइए, कोई पॉलिटिकल किस्सा बताइए। इंदिरा जी पे चुनाव में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगा था। अच्छा। और राजनारायण उस समय के बहुत बड़े सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लोहिया जी के बहुत अभिन्न थे। राजनारायण जी ने केस दिया था, दायर किया था, और भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन, छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। उसका उग्र रूप बिहार और गुजरात में हुआ था। तो उस समय हाईकोर्ट का निर्णय इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध आया। उसमें ये तय हुआ कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग किया चुनाव जीतने के लिए, तो उनको त्यागपत्र देना पड़ता। वो त्यागपत्र न देकर इंदिरा जी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। अच्छा। पूरे कहा कि देश की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है, उसको नियंत्रित करने के लिए हमको आपातकाल लगाना। और मीडिया में जो, जैसे मीडिया का जो उस समय स्वरूप इतना विस्तृत नहीं था, प्रिंट मीडिया मुख्य मीडिया का मुख्य धारा था, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पोर्टल न्यूज़ है, तो उस समय प्रेस पे ताला लग गया। उसी प्रेस को काम करने की स्वतंत्रता दी जिसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अच्छा। और सभी चैनलों पे, अच्छे अच्छे पत्रकारों पे, उनके काम करने के तौर तरीक़ों पे ताला लगे। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। लाला जगत नारायण बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में उनकी शहादत हुई, खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी, उनके बेटे की हत्या कर दी। अच्छा। उस लाला जगत नारायण पंजाब केसरी के संपादक और संस्थापक थे। पंजाब केसरी पे ताला लग गया, लाला जी को जेल में बंद कर दिया गया। ज्ञानी जेल सिंह मुख्यमंत्री थे, वो मिलने गए जेल में वेश बदल कर, वहाँ जाकर लाला जगत नारायण से रात में मिले। कहा लाला जी एक बार आप कह दीजिए कि समय की ज़रूरत है, ये इमरजेंसी। तो लाला जगत नारायण जी ने ज्ञानी जेल सिंह को कहा कि ज्ञानी जी आप मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं, जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। अच्छा। जब मैं अंग्रेज़ की सरकार थी और मैं युवा था, सिल्ली, बर्फ़ की सिल्ली पे ठंडी में लिटाकर कोड़े से पीटा गया, तब नहीं झुका। अब तो देश आज़ाद है, क्या बात, मैं नहीं झुकूंगा। और मैं झुक गया तो प्रेस की आत्मा मर जाएगी, देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मर जाएगी। तालाबंदी है मुझे स्वीकार है, लेकिन ये कहना स्वीकार नहीं कि इमरजेंसी जब समय की मांग है। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसके जितने प्रमुख नेता थे विपक्ष के, जयप्रकाश नारायण सहित जितने लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, संघ पे प्रतिबंध लगाया, और जितने विपक्ष के मधु लिमैये, मधु दंडवते, जितने बड़े नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया गया।
और एक बड़ा किस्सा उस समय प्रसिद्ध हुआ था, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में इसकी खबर बनी। अटल जी बहुत बड़े नेता उस समय भी थे। अटल जी बेंगलुरु के जेल में बंद थे और हॉस्पिटल में थे बंद, वहाँ तबीयत खराब हो गई थी। तो अटल जी को पहनने के लिए लुंगी उपलब्ध नहीं था। अच्छा। जी, जो बिछावन बिछाया जाता है, बेड शीट बिछाया जाता है रोगियों के लिए, उसको लपेटे हुए अटल जी थे। और वो फोटो कैसे लीक हुआ, पेपर में छपा, बड़ी खबर बनी। इतना बड़ा नेता, सांसद, उसको पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं उपलब्ध है। अब समझिए, जो डेमोक्रेसी में स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति लोकतंत्र की बात जो लोग होती है, तो उसकी क्या स्थिति रही होगी। उसी के संस्मरण में, याद में हर एक वर्ष काला दिवस संगठन के लोग, उस समय जो विपक्ष में थे, जिन्होंने भुगता था, वो लोग मनाते हैं। हमारा दल भी हर एक साल इसको आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है। अब जब आप काला दिवस मनाते हैं तो अब उस काले दिवस को इस वर्तमान से थोड़ा सा हम टाई अप करेंगे, ठीक है सर? क्योंकि हम जो हैं, हम जनता के, हम भी सेवक हैं और उनके जो सवाल हैं वही हमारे सवाल हैं। तो जिस वक्त वो आपातकाल हुआ था, जिस वक्त, उस वक्त जब बहुत सारी प्रतिबंधें लगाई गई थी, यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े गायकों को, बड़े बड़े कवियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, 2022 चल रहा है, 8 साल भाजपा की सरकार ने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट हमारा मीडिया सेक्टर पूरे वर्ल्ड के सबसे वर्स्ट लेवल पे आ गया है, हमारा इकोनॉमी वर्स्ट लेवल पे आ गया है, रोज़गार कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो ये माहौल है, इसको अगर हम पिछले आपातकाल से कंपैरिजन करें तो हमें तो लगता है सर कि अभी तो ये आपातकाल ही चल रहा है, भले सरकार ने इसकी सरकारी कोई घोषणा ना की हो। देखिए, ऐसा नहीं है। आपातकाल में तो सांस लेने की स्वतंत्रता नहीं थी। अगर होती तो जयप्रकाश नारायण पे लाठी की बौछार न होती। और अभी एक योजना आई सरकार की, महत्वाकांक्षी योजना, उससे लोग कम्युनिकेट कर पाए, नहीं कर पाए, जहाँ गैप रहा हो। सैकड़ों ट्रेनों को लोगों ने जला दिया। क्या वो सब छात्र थे उसमें? आरजेडी के लोग और विपक्ष के लोग थे। अगर ऐसा इमरजेंसी के समय में तो सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने किया। नहीं करना चाहिए, इसके लिए लोकतंत्र में कोई छूट नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है, छूट के स्थान नहीं है। तो पीछे किसान बिल हुआ, आंदोलन हुआ, सरकार ने वापस लिया। वैश्विक मंदी का दौर चला कोविड के कारण, उस समय हम बच गए। इतनी बड़ी इतना बड़ा आबादी वाला देश, जिस पे इतना सारा लोगों का वहन करने की जो का दबाव है, हम बच गए और रिकवरी कर पाए भी। सब बहुत अधिकतम विकास दर वाला इकोनॉमी फिर से बन गया है भारत। अच्छा। तो ऐसा है कि उससे हम उबर गए, इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो गया, हमने इतने लोगों देशों को मदद किया। दुनिया हमारी साख और धाक इससे बड़ी है। आप अपने ढंग से उसको देखते हैं, और उस आपातकाल की आज के दौर से तो तुलना ही नहीं हो सकती। अच्छा। वहाँ होता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अच्छा। ऐसा तो नहीं है। अभी भी तो है सर। अभी आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आप भले भाजपा शासित 5 प्रदेशों के मुख्यमंत्री का नाम गिना दें, पर अगर कोई सामान्य आदमी आप सड़क पर से पकड़ के लाइए और उसको कहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट आदमी, उसको बोलिए कि आप राज्य के 5 को भाजपा मुख्यमंत्री का नाम बताइए, वो नहीं बता पाएगा। भाजपा मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा, और मोदी मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भाजपा। ये एक है सर, कहीं ऐसा एक मार्केटिंग है बीजेपी का। मार्केटिंग बीजेपी का नहीं है। विपक्ष के लोग ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसमें वो सफल नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो हमने तो कोई इमरजेंसी लगाकर चुनाव को प्रतिबंधित नहीं किया। हम तो चुनाव में गए, पिछली बार से ज़्यादा सीट जीत कर आए। अगर हमने कुछ किया नहीं तो जीत कर कैसे आए? एक लोकतंत्र में एक पैमाना तो चुनाव भी है ना। चुनाव में जनता के द्वारा मिला हुआ मत भी तो है। बिल्कुल। आज इतनी राज्यों में हमारी सरकार है, हमारी बहुमत की सरकार आई, पिछले साल से ज़्यादा सीट लेकर आई। हमने काम किया, हमने लोगों का विश्वास जीता। देखिए, सब मोदी जो सोचते हैं ना, बड़े जो ट्रेंड में पॉलिटिक्स करने वाले लोग सोच नहीं सकते। वो आज करोड़ों लोगों को शौचालय मिला। वो उस जिसके घर में शौचालय नहीं, तो उसकी पीड़ा को एक गरीब का बेटा और गरीब परिवार से आया हुआ लोग समझ सकता है। उन्होंने समझा। जनधन के खाते बने, लॉकडाउन के दौरान सबको उसमें पैसा गया, 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया से कितने हजार करोड़ का पैसा नीचे के लोगों तक गया। उज्ज्वला से बहुत सारे लोगों को गैस का कनेक्शन मिला। ये सब बहुत बड़े काम है जो लोगों के मन को छुआ। राशन की ज़रूरत थी, फ्री में राशन महीनों तक मिला। उससे राशन का किसको मिलता है? समाज के सबसे निम्न स्तर पे लोग, निम्न स्तर मतलब निचले पायदान पे जो लोग खड़े हैं, उनको पोषण मिले, वो भूख से बिलबिलाए नहीं, उनकी सामान्य आवश्यकता पूरी हो। इसको सोचा गया, इस पे पैसा खर्च किया गया। लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा पर हमारी सरकार चल रही है। उसकी तुलना कैसे हो सकती है आपातकाल से? अच्छा। और आप तो लाइव उदाहरण है। अच्छा। आप मोदी जी का, हमारी पार्टी का, सबका इतना विरोध करते हैं, आप प्रेम से करते हैं और उसको हंसकर बात कर रहे हैं। ऐसा आप सोच नहीं सकते थे।
कांग्रेस के लोग पुलिस के लोगों के साथ शामिल होकर दूसरे दल के कार्यकर्ताओं की पिटाई करते थे, अरेस्टिंग में जाते थे पुलिस वालों के साथ। कांग्रेस के लोग सिविल पुलिस की भूमिका में थे। ऐसा तो नहीं है, आप खुलकर विरोध करते हैं, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा, पत्रकार के नाते व्यक्तिगत विचारधारा के नाते कितने प्रेम से बात करें, भाजपा कितने लोगों सबके अच्छे संबंध हैं, उस समय सोच नहीं सकते थे आप, इसलिए इसकी तुलना आप उससे न करें। अच्छा ठीक है, सवाल बदल देते हैं। एक सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आई है, केंद्र सरकार की अग्निपथ और अग्निवीर वाली योजना है। तो मैं चाहूँगा कि एक अच्छे मंजे कार्यकर्ता होने के नाते, एक अच्छे प्रतिनिधि होने के नाते आप उन तमाम युवाओं को अपने तरफ से कुछ मार्गदर्शन दीजिए, इसकी अच्छाइयाँ बताइए, इसकी बुराइयाँ बताइए। अभी ग्लोबलाइजेशन को सही अर्थों में नहीं समझा गया आपने यहाँ। ग्लोबलाइजेशन के साथ रोजगार के अवसर नहीं आए या कुछ चीज़ें हमारी चली नहीं गई। आपने देखा होगा लाइफ स्टाइल में बहुत चेंज आया है, और उससे लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए डिजीज बहुत ज़्यादा, एंजाइटी, मतलब अनबैलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ऐसी समस्या खासकर मेट्रो सिटीज़ में आईटी सेक्टर से जुड़े हुए प्रोफेशनलों के बीच में आया। फौज की एक नियमित दिनचर्या है, उसमें जाने से शारीरिक रूप से लोग फिट रहेंगे। वहाँ से आने के बाद एक तो रिजर्वेशन अन्य बलों में जैसे अर्धसैनिक बल में और जगहों पे मिल रहा है, एक 15-20 लाख रुपया भी मिलेगा कोई व्यवसाय करने के लिए। आज कहना जितना आसान है, 15 लाख का भले महत्व थोड़ा कम हो गया हो, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जाकर देखें आप गाँव या छोटे शहर में या छोटी जगहों पर 15 लाख रुपया उसके पास एक बार बचत का नहीं हो पाता जिससे वो कोई रोजगार शुरू कर सके। 100 सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, कई जगहों पे उनके काम का अवसर है, बैंक से लेकर हर जगह पे, रेलवे में और जगहों पे एक अच्छी फिजिकल ट्रेनिंग उनको मिल जाएगी, एक अच्छा पैकेज उनको मिलेगा, एक काम नया शुरू करने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसमें कहाँ बुराई है? और उसमें भी बहुत पहले कम का प्रोविज़न था, अब तो ज़्यादा का कर दिया कि भाई आपको अगर जाना है, स्थायी रहना है तो उसमें एप्लीकेबल आप होइए। पहले 15,000 की वैकेंसी आती थी, 15,000 का अवसर मिल रहा था, अब 45,000 50,000 की वैकेंसी के माध्यम से ज़्यादा लोगों को अवसर मिलेगा, और वहाँ से निकल कर स्किल्ड होकर 3-4 साल की फौज में बहुत कड़ी ट्रेनिंग होती है, और वहाँ रह के लोग अन्य चीज़ों में भी ट्रेंड होते हैं। ऐसा बहाली होती है। हमारे एक चाचा थे, वो बीटेक थे, वो वहाँ फौज में रहते रहते उन्होंने एमटेक किया, रिजाइन करके आज प्राइवेट कंपनी में अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। मेरे अपने घर की बात मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ रह के जो ट्रेनिंग मिलेगा उसका लाभ वो अपने करियर बनाने में करेंगे, समाज में भी उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, इसमें कहीं बुराई नहीं है। मैं उन सभी युवाओं को कहता हूँ कि आप बहकावे में न आएँ, विरोध करना आपका मौलिक अधिकार है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। डॉक्टर लोहिया कहते थे सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। सही बात। विरोध करने का आपका पूरा अधिकार है, आप सहमत नहीं तो अपनी असहमति जताइए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। डेमोक्रेसी में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। एक ट्रेन का कोच करोड़ों रुपये में होता है, बिल्कुल। सैकड़ों ट्रेन में हम लोगों ने आग लगा दी, किसका नुकसान? मोदी जी का नुकसान नहीं, देश का नुकसान हुआ। मोदी जी आएंगे, मोदी जी जाएंगे, ऐसे और मोदी जी आए और लोग भी आएंगे। हमारी पार्टी की सरकार है, पहले किसी की सरकार, किसी और की सरकार होगी, देश रहेगा, उसकी पटरियां रहेगी, उस पर ट्रेन चलेंगे। इसलिए मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूँ, जोड़कर आप, मैं भी एक युवा हूँ, मैं आपके दर्द को समझता हूँ, आपकी सहमति है तो सहमति जताइए, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से समाज की संपत्ति को, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, हमने अवसर दिया, आप हमारे मित्र भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आप सुन रहे थे, राममूर्ति जी को सुन रहे थे, काफ़ी अच्छे संघ विचारक हैं और इनका एक अपना व्यक्तिगत रहता है प्रभाव लोगों के ऊपर। जैसे सामने आदमी कुछ भी सोच रहा हो, आप अगर सामने बैठ गए तो ये आदमी अपने मन के हिसाब से बात निकलवा लेगा आपसे। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहेंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।